आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब वो शेख उस आदमी को सोफे पे बैठा हुआ सारी बात बता रहा था और शेख ने जब बताया कि पुलिस आई, उन्हें पंखे से लटकता हुआ उसे नीचे उतारा। उतारने के बाद में वो आदमी जो रिसेप्शन में है, उसने कहा कि बहुत अच्छा आदमी था। 4 दिन के लिए इन्होंने होटल बुक की थी, रूम बुक किया था, और क्या इन्होंने किया, क्यों हुआ, और ये चीज़ समझ में नहीं। हमें लगता है शायद इसने सुसाइड किया है। अब इसका कारण क्या है, वो ये अपने साथी लेके चला गया। वो मैं कोने में खड़ा हुआ उस मैनेजर की रिसेप्शन में जो था लोग आदमी, उसकी बातें सुन रहा था और अंदर ही अंदर मैं बहुत उसको बददुआएं दे रहा था कि कितना मक्कार आदमी है। क्या इसने रात को मेरा मर्डर किया है, वो अभी कैसी बात बोल रहा है। उसके बाद में जब मैंने शेख से पूछा, मैंने कि शेख साहब एक चीज़ बताइए। बोले क्या, पूछो। बोले शेख साहब, आप बता रहे हो कि आप कोने में खड़े हुए ये सारा नज़ारा देख रहे थे, तो आपने उसमें पुलिस को क्यों नहीं बताया? कुछ देर से सोचता रहा। उसने कहा कि मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मैं आत्मा हूँ और रूह हूँ, मैं उसी को दिखाई देती हूँ और उसी को बताती हूँ जिसमें मुझे विश्वास होता है। और मुझे मालूम था कि ये जो पुलिस वाला जो आया है, ये पक्का ही इस रिसेप्शनिस्ट से मिला हुआ है, और अगर इसको मैं कुछ भी बताऊंगा तो वो उस चीज़ का विश्वास नहीं करेगा, कहेगा कि ये कोई आत्मा है जो उल्टी सीधी बोल रही है। इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। मुझे तुम अच्छे लगे, मैंने तुम्हें रास्ते में लिफ्ट मांगी, तुमने लिफ्ट दे दी। उसी समय मुझे कुछ विश्वास हुआ कि ये आदमी मेरी ज़रूर हेल्प करेगा। उसके बाद में जब तुम 104 नंबर रूम में ठहरे, और जबकि 102 में कोई और ही था, लेकिन मेरी आत्मा उस 102 नंबर गेट पे हमेशा इंतज़ार करती रहती थी। कोई शख्स आएगा इस 102 में, उसे मैं सारी बातें बताऊंगा। लेकिन जब मैंने देखा कि वहाँ पर कोई अग्रवाल के नाम से वो रूम बुक है, तो मैंने जब देखा 104 के गेट पे तुम खड़े हुए और वेटर गेट खोल रहा था, मैंने कहा कि ये एकदम सही है, मैं इससे बात करूँगा। उस समय रात में 1:30 बजे तेरे पास आया, आके मैंने तुम्हें सारी बातें बताई। लेकिन मैंने कहा कि अभी मैं इससे देखता हूँ कि आखिर ये आदमी विश्वास लायक है कि नहीं। और मैं अचानक जब तुम कॉफ़ी लेके आए, मैं वहाँ से अदृश्य हो गया। अदृश्य होने का कारण था कि मैं देखना चाहता था कि वाकई तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी है या नहीं है, वो इच्छा है या नहीं है। बोले क्या अच्छा देखना चाहते थे शेख साहब? बोले मैं ये देखना चाहता था कि तुम मेरे इस केस को उजागर कर सकते हो कि नहीं, तुम्हारे में वो हिम्मत है कि नहीं। फिर मैं तेरे शरीर में प्रवेश किया। करने के बाद में मैंने निगेटिव थॉट भी बताए और पॉजिटिव थॉट भी तुम्हें समझाए। समझा तो उस द्वंद्व युद्ध में ऐसे उलझ गए, तुम्हारे अंदर एक दृढ़ता आई कि अगर वाकई ये आदमी कोई भूत है या प्रेत है, ये मुझे क्या बताना चाहता है। उसके पीछे जब तुम इच्छुक हुए, बोले मैं इच्छुक कब हुआ? बोले तुमने क्या कहा था वेटर को बुला के, 102 नंबर में कौन ठहरा हुआ है उसका पता लगाओ। बोले शेख साहब मैंने आपको देखा वहाँ पर। बोले मैं तो डेली वहाँ खड़ा होता हूँ और 104 नंबर में कई लोग आते हैं, किसी ने भी इतना मतलब इच्छा जागृत नहीं की कि 102 नंबर बाद से मिल रहा है, और तुम क्यों इतने इच्छुक हुए? फिर तुमने रिसेप्शन में ही फ़ोन करके पता लगाया 102 नंबर में कौन ठहरा हुआ है,
वो क्या नाम से बुक है ये, तुमने पूछा था? मैंने कहा हाँ, मैंने पूछा था। बस इससे मुझे और इच्छा मेरी हो गई कि इस आदमी को जब मैं अपना कत्ल का सारा ब्यौरा दूंगा, हो सकता है मेरी हेल्प करे। अभी भी मुझे 90% तो आशा है कि तुम मेरे केस को सॉल्व करोगे, लेकिन 10% अभी भी नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आखिर में तुम पलट जाओ। मैं उस सोफे पर बैठे शेख को देख रहा था, और देखते देखते अचानक मेरे दिमाग में आया कि देखो, आप यहीं बैठे रहना, अब अभी अदृश्य मत होना, मैं सारी चीज़ पूरी समझ लूँ। समझने के बाद में मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपका ये जो केस है, इसको मैं सॉल्व करने में पूरी मदद करूँगा आपकी। बोला, आप कैसे मदद करोगे मेरी? आप कोई रास्ता तो बताओ। बोले, रास्ता ये है कि इस शहर में एक मजिस्ट्रेट हैं जो पहले वो इलाहाबाद में थे, अब रिटायर होकर यहाँ आ गए हैं। उनसे मेरी बहुत अच्छी जान पहचान है एक केस के सिलसिले में। वो वाकई बहुत ही ईमानदार किस्म के इंसान है। उसे अगर आपकी सारी घटना मैं बताऊंगा तो वो ज़रूर हम लोग हेल्प करेंगे, और ज़रूर कुछ ना कुछ इसका क्लू भी देंगे, जिससे आपका ये केस में जो आपका मर्डर हुआ है, इसका पर्दाफाश होगा। कुछ देर में उस शख्स को देखता रहा। शेख इस तरीके से देख रहा था कि उसे अब ये 100% आशा हो गई थी कि जरूर ये आदमी मेरी हेल्प करेगा। मैंने कहा कि उस रिटायर्ड मजिस्ट्रेट के सामने अगर आप जाओगे तो वो आपकी बातों का विश्वास करेगा। बोले, देखिए, मुझे तो आशा है कि वो हम लोगों की हेल्प जरूर करेगा, और बाकी ईश्वर जो करेगा वही होगा। बोले, देखो भाई, आप जो बता रहे हो मैं रूह हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं ईश्वर को भी मानता हूँ, लेकिन जिस समय मेरा कत्ल हुआ उस समय वो ईश्वर कहाँ था? आप सोचिए कि रात को 4 जने आ करके मेरा गला दबा करके मुझे पंखे पर लटका गए, उस समय ईश्वर क्या कर रहा था? और जबकि मेरी जो अंदर की आत्मा थी वो मेरे शरीर से जब बाहर हुई तो एक कोने में खड़ी हुई सारा दृश्य देख रही थी। और रात को 1:35 पर जब मेरा गला दबाया गया, मैं मर गया, 1:35 से लेकर सुबह 9:30 तक मैं उस कोने में खड़ा, मैं अपने शरीर को देख रहा था। शरीर में कोई हलचल नहीं थी, और एक नज़र मेरी रिसेप्शन पे थी, एक नज़र मेरे शरीर पे थी। बाद में जब लॉक खोला गया और मुझे लटका हुआ जब पंखे से पाया गया तो पुलिस ने उसको नीचे उतारा। उस समय उसने जो जो चीज़ें बताई, मैं सुन के बहुत ही मुझे आश्चर्य लगा कि ये मक्कार इंसान कितनी मीठी बोली बोल रहा है इस पुलिस को, और पुलिस भी इस तरीके से उसकी बात सुन रही थी जैसे एक टीचर 10 साल के लड़के को समझाता है, वैसे पुलिस भी समझ रही थी। उसने कहा, हाँ ठीक है, हो सकता। इतना कहने के बाद में मेरी बॉडी को ले गए और रूम को पुलिस ने सील कर दिया। करने के 2 दिन तक उन्होंने सील रखा, और उसके अंदर से कोई भी सामान 2 दिन तक नहीं हटाया गया। लेकिन तीसरे दिन एक वेटर आता है, पूरी सफाई करता है, जो अटैची के अलावा और जो कौन सामान था वो ला के उन्होंने रिसेप्शन वाले को दे दिया कि साहब ये उस इंसान का है। उन्होंने क्या किया, वो सारा सामान ले जा करके उन्होंने गंगा में बहा दिया। उन्होंने उस सामान के अंदर देखा भी नहीं कि ये कौन आदमी है, वो कहाँ से आया है, और इसके परिवार के और कौन कौन है। इतने निर्दयी लोग हैं ये लोग, इन्होंने वो भी नहीं देखा। जैसे सामान उनको मिला वैसे ले जाकर उन्होंने गंगा में विसर्जन कर दिया उस सामान को। मैंने कहा, आप जो बता रहे हो सारी चीज़ मैंने सुन ली है,
अब मैं जाता हूँ मजिस्ट्रेट के पास में, कल जाऊँगा, कल जाके सबसे पहला काम यही करूँगा, उसे आपने जो बताई सारी घटना उसको बताऊँगा, देखता हूँ वो क्या जवाब देते हैं। बोला ठीक है, मुझे अब आप पे ही भरोसा है। इतना कह के शेख ने कहा कि आज मुझे कॉफ़ी नहीं पिलाओगे? मैंने कहा नहीं 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 नहीं, आप बैठिए बैठिए, मैं कॉफ़ी लेके आता हूँ। जब वो कॉफ़ी बना करके वापस आया तो सोफे से शेख गायब था। उसने जब देखा सोफे पे कोई नहीं है, उस समय वो बैठ गया वापस। बैठने के बाद उसने कहा कि शेख ने अपनी सारी कहानी बता दी और मुझे इसीलिए कॉफ़ी बनाने के लिए भेजा ताकि वो अदृश्य हो जाए। खैर, मैं इसका साथ दूंगा। इतना वो सोच रहा था मन में कि मैं इसका साथ दूंगा, मैं अपने मजिस्ट्रेट दोस्त को सारी घटना बताऊंगा, देखते हैं वो क्या राय देते हैं। उसके बाद में वो कम नींद की आगोश में चला गया। सुबह वो 7:30 बजे उठा। उठने के बाद में अपना नित्य कर्म करने के बाद में कपड़े वगैरह पहन के अपने मजिस्ट्रेट दोस्त को जो रिटायर था उसको फ़ोन किया। बोला सर आप कैसे हैं? उसने जब उसकी आवाज़ सुनी, अरे बोले तुम यहाँ कैसे आ गए आज? बोले काम के सिलसिले में यहाँ आया था, लेकिन एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। बोले उलझन? कैसी उलझन? तो तुम क्या मेरे घर पे नहीं आओगे क्या? मजिस्ट्रेट ने ये कहा। उसने कहा नहीं सर, मैंने फ़ोन ही आपको इसलिए किया है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। एक ऐसी उलझन है, वो आपको सॉल्व करनी है। बोले यार ऐसी क्या बात है जो तुम शहर में आते उलझन में फंस गए? बोला सर मैं जब आऊँगा तो आपको सारी बात बताऊँगा। बोले ठीक, तुम आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ घर में, और मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, उस लोकेशन के हिसाब से तुम आ जाना। जब उसने मेरे मोबाइल पे लोकेशन भेजा, मैं उसके हिसाब से नीचे उतरा। मैंने एक प्राइवेट गाड़ी ली और लेके उस लोकेशन के हिसाब से उसके घर पहुंच गया। पहुंचने के बाद में मजिस्ट्रेट ने जब गाड़ी का हॉर्न सुना, गेट पे आ गया। अरे बोला आओ आओ आओ। मैं भी बहुत खुश हुआ उसको देख के। वो अंदर मुझे बैठाया। बैठाने के बाद में बोला कि चाय वगैरह पी लो। मैंने कहा चाय मैं बाद में पीऊँगा, पहले मेरी उलझन समझिए। बोला उलझन बाद में सुनूंगा, तुम आए ना, और इस शहर में तुम्हारे कोई इतना काम नहीं है, आज का काम कल कर लेना। अगर तुम्हें आदमी चाहिएगा मैं दे दूंगा, तुम अभी चाय पियो, नाश्ता करो। उसकी मिसेज चाय नाश्ता लेके आई। हम लोग बैठ के चाय पी रहे थे। पीने के बाद में नाश्ता कर लिया, तब उसने कहा कि मजिस्ट्रेट ने टेबल पर पड़ी हुई सिगरेट की पैकेट उठाई और लाइटर उठाई, उसने एक सिगरेट निकाली। उसने कहा कि मुझे लगता है कि तुम मेरे सामने सिगरेट नहीं पीती हो, लेकिन तुम पियो आज। मैंने कहा सर आप क्या क्यों मुझे लज्जित कर रहे हो? बोले लज्जित की बात नहीं है, तुम अगर इस सिगरेट को पियोगे तो तुम्हारी जो उलझन है ना, तुम और ज़्यादा क्लियर करके मुझे समझाओगे। मैं तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ, पियो। उसने एक सिगरेट निकाली, निकाल के उसको ऑफ़र की। फिर एक सिगरेट उसने सिगरेट की पैकेट से निकाली, खुद पी। पीने के बाद में उसने कहा हाँ अब बोलो तुम्हारी क्या उलझन है? उसके बाद में उसने उस रिटायर्ड मजिस्ट्रेट को क्या क्या बात बताई है। मुझे लगता है आज मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया, और कल मैं बताऊंगा कि जब उसने मजिस्ट्रेट को जब बताया सारी बातें, तो मजिस्ट्रेट ने उसका क्या सॉल्यूशन निकाला और ये कैसे सॉल्व हुआ। ये कल जहाँ तक ख्याल है इस कहानी का आखिरी पार्ट होगा। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।